2.5 साल की उम्र में ये बालक ये बताता था कि मेरी माँ का नाम राजकुमारी है, मेरी बहू का नाम उमा है, मेरे पापाजी का नाम चंदा भारती है। तो हम लोग इस पर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने लगी हूँ ये एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि ये स्टोरी सुन के आपको बड़ा ही मज़ा आने वाला है। लेकिन चूंकि हम मुसलमान हैं तो हमें इस स्टोरी पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम तो बिल्कुल भी सोच नहीं सकते कि एक इंसान मरने के बाद दोबारा ज़िंदा हो सकता है। लेकिन आपको पता होगा कि नॉन मुस्लिम्स का इस बात पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है। ऐसी तो बहुत सी कहानियां मैंने इंडिया की सुनी हुई हैं, इसमें दूसरा जन्म का जिक्र होता है। ये कहानी बाकी कहानियों से काफ़ी वियर्ड है। और कैसे वियर्ड है? ऐसे कि एक शख्स अपने मरने के बाद अपने कातिलों को दूसरे जन्म के थ्रू पकड़वाता है। इंडिया में आगरा से 17 किलोमीटर दूर एक गांव था, उसका नाम था बार गांव। वहाँ पे एक टीटू नाम का बच्चा रहता था। वो बच्चा बचपन से ही बड़ी अजीबोगरीब बातें करता था। 5 साल का था तो अपना नाम सुरेश वर्मा बताता था और बोलता था कि मेरे 2 बेटे हैं और सदर बाजार में मेरी सुरेश रेडियो के नाम से एक शॉप है। इनकी दुकान है वो मेरी और साहनी भाई कोठी मेरी है। कपूरा भाई पैसे ले ले, कपूरा पैसे छुड़ांगो राजी बा कोठी है। और मुझे 2 लोगों ने गोली मारी जिसकी वजह से मैं मर गया और ये मेरा दूसरा जन्म है। जब गांव के लोगों में ये बात फैली तो उन्होंने सोचा कि शायद या तो इस बच्चे पे जिन परेत का असर है या इस बच्चे का वाकई दूसरा जन्म है। उस बच्चे ने घर में बड़ा ही हंगामा खड़ा कर दिया। कभी माँ को ताने देता कि मेरी बीवी तो इतनी महंगी साड़ी पहनती थी, तुम इतने सस्ते कपड़े पहनती हो। कभी घर का रोना रोता कि घर तो बहुत गंदा है, मेरा तो बंगला इतना बड़ा है आगरा में। बस में बिठाते तो कहता कि मैं बस में नहीं बैठता, मैं तो हमेशा से कार में बैठता था, तुम लोगों की वजह से मुझे बस में बैठना पड़ रहा है। बार बार अपने कपड़े पैक करता और कहता कि मैं तो आगरा जा रहा हूँ अपने असली घर में। अब ये सब देखकर उसके घर वाले बहुत सख्त परेशान रहते थे। इसी असना में उसके बड़े भाई ने सोचा कि मैं अपने दोस्त के साथ आगरा में जाके देखता हूँ क्या वाकई ऐसी कोई सच्चाई है टीटू की बातों में। इसी सोच के साथ टीटू का भाई अपने दोस्त के हमरा आगरा पहुँच गया। वहाँ सदर बाजार में जाकर उसने सुरेश रेडियो की दुकान को ढूंढना शुरू कर दिया। काफ़ी ढूंढने के बाद आखिरकार उसको वो दुकान नज़र आ गई। अशोक जब शॉप पे पहुंचा तो उसने उस औरत से बोला कि मुझे सुरेश से मिलना है। उस औरत ने बताया कि मैं सुरेश की बीवी पूमा हूँ और सुरेश के बारे में जो जो कुछ बातें उसने बताई वो सुनकर अशोक के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। सुरेश आगरा का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। पूमा उसकी वाइफ थी और 2 उसके बेटे थे। 28 अगस्त 1983 को सफ़ेद गाड़ी पर सुरेश अपने ऑफिस से घर आ रहा था। घर के दरवाजे पर ही 2 आदमियों ने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। गोली उसके सर के दाएं तरफ लगी थी और वो मौके पे ही फौत हो गया और आज तक कोई भी उन 2 बदमाशों को नहीं पकड़ सका। अशोक ने पूमा को अपने भाई टीटू के बारे में सब कुछ बताया। ये सुनकर पूमा बहुत हैरान होगी। उसने ये सारी कहानी सुरेश के घर वालों को बताई। उन्हें ये कहानी पता चली तो ये सब मिलकर अशोक के साथ अशोक के गांव इस कहानी की सच्चाई को जानने के लिए रवाना हो गए। ये सब लोग जब गांव पहुंचे तो टीटू उस वक्त खाना खा रहा था। जैसे ही उसने इन लोगों को देखा तो वो भागता हुआ सुरेश के वालिद के गले लग गया, जैसे वो उसका असली वालिद हो। टीटू इन सबको देखकर बहुत खुश हो गया और उसने सबको बताया कि ये मेरी फैमिली है। उमा आई, पापा जी आए, माता जी आई। टीटू ने उनकी गाड़ी देखे फौरन बोला कि ये तो मेरी गाड़ी नहीं है, मेरी वो सफ़ेद गाड़ी कहाँ है। उसके बाद उसने सुरेश के बारे में काफ़ी ऐसी बातें कहीं जिनको सुनकर माँ और उसकी फैमिली हैरान और परेशान रह गए, जो कि सुरेश के बारे में बिल्कुल सही बातें थीं। कुछ देर वहाँ बैठने के बाद उन्होंने टीटू को अपनी फैमिली के साथ आगरा आने की दावत दी। टीटू की फैमिली ये सब कुछ देख के काफ़ी परेशान हो रही थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कहीं उनका बच्चा उनसे जुदा ना हो जाए। टीटू जब आगरा पहुंचा तो उन्होंने टीटू को आजमाने के लिए काफ़ी टेस्ट रखे हुए थे। सबसे पहले तो उन्होंने दुकान के सामने से तेज़ी से गाड़ी गुजार दी।
ताकि देखा जाए कि क्या वाकई उसको कुछ याद है या नहीं। वो सब हैरान हो गए जब टीटू ने ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि रोको रोको, पीछे मेरी दुकान रह गई। वो पहली दफ़ा आगरा गया और उसने वो रास्ता, दुकान, मार्केट सब पहचान ली। जब वो दुकान पहुंचा तो सब उसका बिहेवियर देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वो एक 5 साल के बच्चे की तरह नहीं बल्कि दुकान के ऑनर की तरह बिहेव कर रहा था। उसका हाथ चलाने का स्टाइल भी हूबहू बिल्कुल सुरेश जैसा ही था और उसे दुकान का एक एक हिस्सा याद था कि कौन सा हिस्सा पुराना है और कौन सा रेनोवेट हो चुका है। किसका है फोटो? नाम क्या है? सुरेश। तो कब खिंचवाया था ये? कब खिंचवाया था? मेरा कार्ड था, मैंने तो पहले भी चलाया। अच्छा, चलना है सोचते रहे। फिर घर गई मैं शाम को, मैंने फिर पेरेंट्स लोगों से कहा कैसे ऐसे बात है, वो लेकर चलो। अब तीसरा टेस्ट उन्होंने ये किया कि सुरेश के बच्चों को मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलने के लिए भेज दिया, ये देखने के लिए क्या वो सुरेश के बच्चों को पहचान पाएगा या नहीं। लेकिन उसने मोहल्ले के सारे बच्चों के बीच सुरेश के दोनों बच्चों को पहचान लिया। और जब वो घर पहुंचे तो उसने बताया कि उसने फलाने दरख्त के नीचे सोने के सिक्के दबाए थे। ऐसा नहीं जगह खो देना, वहाँ में रखा गड्ढे में रखा हुआ है वो। नहीं, सांझ भाई कोठी। और जब उस जगह को खोदा गया तो उसमें से वाकई सोने के सिक्के निकले। ये सब बातें उन्हें यकीन दिलाने के लिए काफ़ी थी। अब टीटू ने एक मेन पॉइंट बताया। उसने बताया कि जिस दिन उसको गोली लगी थी उन 2 बदमाशों में से एक बदमाश को उसने पहचान लिया था और वो कोई और नहीं, उसका साथी बिजनेसमैन था। पुलिस ने उस बिजनेसमैन को उठाया, उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। ये बड़ा अजीब व गरीब केस था और अदालत में ऐसा केस पहली दफ़ा हाजिर किया गया था। इंटरनेशनल मीडिया का भी काफ़ी प्रेशर था इस केस में। अब मेन पॉइंट था पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बर्थ मार्क। इंडिया में बर्थ मार्क को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। जब उस बच्चे के सर के बाल शेव किए गए तो सर के दाएं तरफ एग्जैक्ट उसी जगह 2 बर्थ मार्क पाए गए जहां पे सुरेश को 2 गोलियां लगी थी। इसके बाद तो शक की कोई गुंजाइश ना रही। सुरेश ने पूरा वाकया बयान किया कि कैसे उसे गोली लगी, क्या हुआ, और इस तरह सुरेश के कातिलों को सजा हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि टीटू अब कहाँ है। टीटू ने अपने ही गांव में रहकर पढ़ाई की। सुरेश के वालिदैन उसको बिल्कुल भी अपने साथ नहीं लेके गए, क्योंकि उन्हें पता था कि एक इंसान 2 जिंदगियां नहीं गुजार सकता, और वैसे भी वो अपने बेटे की जुदाई का गम बर्दाश्त कर चुके थे, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि कोई और इंसान अपने बेटे की जुदाई का गम बर्दाश्त करे। टीटू अब भी अक्सर सुरेश के रिश्तेदारों से मिलता रहता है। अब टीटू असिस्टेंट प्रोफेसर है। उसको आज भी एक एक बात उसी तरह याद है। अब इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये तो मेरी समझ से बाहर है। क्या आप इस कहानी को सच मानते हैं?